हम पढ़ रहे हैं लेह। तो इससे पहले वाले लेसन में हमने लेह का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। उसमें जो अब तक पढ़ा हमने उसमें ये कि सबसे बेहतरीन जो जॉय है, सोल्डेस्ट जॉय के लिए जो वर्ड आया है, जो सोल्डेस्ट जॉय जो है वो है लेह में लेह की पैल्स को देखना फ्रॉम एवरी एंगल एंड इन डिफरेंट लाइट्स। यानी लेह को देखने जो सबसे सॉलिड जो है, जब से ठोस किस्म की खुशी आती है लेह को देखने में, लेह की पैलेस को देखने से, उसको हर एंगल से, हर जाविये से और हर लाइट में। फिर इसने बताई है किस तरह से सुबह देखना उसको, बालकनी से, होटल से, बाजार से, पीछे से, रोड से, वगैरह वगैरह कई चीजें बताई इसने। तो किस तरह से वो उसको देखना है। और फिर ये भी कहा इसने कि ये पैलेस जो है अब ये खाली है और क्रम्बल हो रही है, यानी कि टूट के गिर रही है, बिखर रही है। और जब कोई इसके कमरों में अंदर चले जाता है, इसके बड़े बड़े कमरों में, तो वहां चूहे आते हैं सामने, जो इसके लिए इसने वर्ड्स यूज किए हैं, फैट टैम माइस, वो आते हैं लोगों के सामने। अब हम आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। ऑन द वे टू स्टॉक देयर इज अ सस्पेंशन ब्रिज दैट स्पैन्स इंडस। तो इसमें पिछले वाले पैराग्राफ में ये भी बात पढ़ी हमने कि ये जो क्वीन है, इसने इसके बारे में इसने कहा ये अब रहती है स्टोक में, वो लेह में नहीं रहती है। और अब ये स्टोक की तरफ जा रहा है। अब ऑथर जो है, ये नरेटर, स्टोक की तरफ जा रहा है। ऑन द वे टू स्टोक कहता है स्टोक के रास्ते में देयर इज अ सस्पेंशन ब्रिज दैट स्पैन्स द इंडस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑन द वे टू स्टोक देयर इज अ सस्पेंशन ब्रिज दैट स्पैन्स द इंडस। तो कहता है स्टोक के रास्ते में, यानी आप स्टोक चलते हुए, बीच में एक सस्पेंशन ब्रिज है जो इंडस को स्पैन करता है। बीच में एक सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो सस्पेंशन डिजाइन से बनाया गया है। सस्पेंशन डिजाइन, सस्पेंशन से मतलब है जो झूले की तरह बनाया गया है, तारों में तारें जोड़ के तारों पर खड़ा किया जाए कोई ब्रिज, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ऐसा ब्रिज जब हम बड़ी बड़ी तारों को जोड़ के उनको डाल के उस पे उसके ऊपर एक फटियां शटियां, जो भी कोई सीमेंट या बग, जो भी कोई किस्म के, जिस किस्म का भी डिजाइन हो वो बनाना, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो ये दरियाए सिंध पर, इंडस से मतलब है दरियाए सिंध, चूंकि लेह से जब हम स्टोक की तरफ जाते हैं, स्टोक एक दूसरे टाउन का नाम है, तो स्टोक की तरफ जाते हैं तो बीच में दरियाए सिंध को पार करना होता है। तो उस दरियाए सिंध के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है, यही इसने कहा। देयर इज अ सस्पेंशन ब्रिज दैट स्पैन्स द इंडस। स्पैन्स का मतलब गोज अक्रॉस। तो इंडस के ऊपर, दरिया सिंध के ऊपर है। फ्रॉम अ डिस्टेंस इट लुक्स लाइक अ सर्कस टेंट। और क्या था, दूर से ये सस्पेंशन ब्रिज जो है, इट से मतलब है द सस्पेंशन ब्रिज, तो दूर से ये सस्पेंशन ब्रिज दिखता है ऐसे जैसे सर्कस का टेंट हो। सर्कस का टेंट, ऐसा टेंट जो सर्कस के लिए डिजाइन किया गया हो। तो सर्कस टेंट से मतलब है एक बहुत बड़ा टेंट जो एक्चुअली डिफरेंट कलर्स में बनाया जाता है। तो बड़ा सा एक टेंट खड़ा किया जाता है जिससे उसके अंदर फिर सर्कस का प्रोग्राम किया जाता है। तो ये भी, ये ब्रिज भी एक सर्कस टेंट की तरह की दिखता है। क्यों दिखता है ये आगे डैश डाल के इसने बताया है। इट इज सो कवर्ड विद प्रेयर फ्लैग्स ऑफ एवरी कलर। यही वजह है कि ये सर्कस टेंट की तरह दिखता है। ये सो कवर्ड, ये इतना कवर्ड होता है विद प्रेयर फ्लैग्स ऑफ एवरी कलर। प्रेयर फ्लैग्स हर कलर के, हर रंग के इस पे प्रेयर फ्लैग्स डाल दिए गए हैं इस सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज में एक्चुअली
चादरें चढ़ाई गई हैं। प्रेयर फ्लैग्स जो इसने कहा ना, वो है चादरें चढ़ाने की बात। इस पे चादरें चढ़ाई गई, जैसे भी हमारे यहाँ एक बड़ा दस्तूर है, ये लोगों में ये अकीदा है, अंदर लोग इस तरह का ख्याल रखते हैं कि वो प्रेयर फ्लैग, ये फ्लैग चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, जैसे आस्थानों पे लोग जाते हैं और वहां पर चादरें चढ़ाते हैं। इसी तरह से कई भी जो भी मुतबारक मानते हैं लोग, तो वहां पर चादरें चढ़ाई जाती है। तो इसको भी ये मुतबारक मानते हैं, ये नीचे आ जाएगा। ये सस्पेंशन ब्रिज जो है, ये दरियाए सिंध के ऊपर जो पुल है, ये भी मुतबरक मानते हैं ये लोग, इसलिए इस पर चादरें चढ़ाई गई हैं। तो इन चादर, क्योंकि ये डिफरेंट कलर्स में चादरें हैं, तो ऐसा कवर करके रखा है, कवर करके रखा है लोगों ने कि ये जैसे दिखता है जैसे सर्कस का टेंट हो। आई एम सिटिंग ऑन द सीट नेक्स्ट टू द ड्राइवर, और कहता है अब मैं बैठा हूं ड्राइवर के साथ, नेक्स्ट सीट पर, साथ वाली सीट पर। ये भी ये जा रहा है, जो भी गाड़ी है, उस गाड़ी में एक ड्राइवर, ड्राइवर की सीट के साथ जो नेक्स्ट सीट होती है उस पे बैठा हुआ है। और ये ड्राइवर कौन है? अ यंग लद्दाखी एंड आई आस्क हिम, ये एक यंग लद्दाखी है, एक नौजवान लद्दाखी नौजवान है। और कहता मैं उसको पूछता हूँ, अब ये जा रहा है ना स्टोक की तरफ, तो अब उससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्हाई आर देयर सो मेनी प्रेयर फ्लैग्स, यहाँ इस पर इतने प्रेयर फ्लैग्स क्यों है, यानी सस्पेंशन ब्रिज पर इतने लोगों ने इतनी चादरें क्यों चढ़ाई हैं, प्रेयर फ्लैग्स क्यों है? ही लुक्स एट मी एज इफ आई एम मैड, और कहता है वो मेरी तरफ देखता है इस तरह से जैसे कि मैं पागल हूं, यानी कि क्या सवाल कर रहा है, ऐसे वो दिखता है इसको। ही लुक्स एट मी एज इफ आई एम मैड, वो मेरी तरफ देखता है ऐसे जैसे कि मैं पागल हूं, यानी कि ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। अब ये बता रहा आगे से, इफ देयर वर नो प्रेयर फ्लैग्स द रिवर वुड गेट एंग्री, अगर इस पर कोई चादरें नहीं चढ़ाई गई होंगी, प्रेयर फ्लैग्स कोई नहीं हो, तो दरिया गुस्से में आ जाएगा। यहाँ इसी से पता चलता है कि ये इन लोगों का अकीदा है, जो जो गॉड एट्रीब्यूट्स, जो गॉड क्वालिटीज हैं, वो दी जाती हैं चीजों में। एक्चुअली जैसे हिंदूज में भी है, हर चीज में खुदा है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ भी कि ये जो चीजें जो होती हैं, जो नेचुरल थिंग्स हैं, इनमें गॉड खुद बसता है। तो दरिया जो है, इसमें भी, ये भी गॉड मतलब इसमें बसता है। तो अगर इस पर चादरें नहीं चढ़ाई जाए, इस पर इसको मेहनतें समझते नहीं की जाए, तो ये दरिया गुस्से में आ जाएगा। ये अकीदा है लोगों का, कई मजहबों में इस तरह की बात होती है। देन ही एड्स, उसके बाद फिर वो ऐड करता है, मजीद कहता है। देन ही एड्स, ऐड से मतलब है वो मजीद कहता है, क्या कहता है? द ब्रिज इज द ब्रिज इज नियरली एट द मिडल ऑफ द वैली, ये ब्रिज जो है लगभग वैली के दरमियान में है, लगभग वैली के दरमियान में है ये ब्रिज लगभग वादी के दरमियान में है, यही सस्पेंशन ब्रिज। द विंड देयर इज वेरी स्ट्रांग, और यहाँ पर विंड बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग है विंड, यहाँ पर विंड बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है विंड यहाँ पर। और फिर क्या होता है? द प्रेयर्स कैन बी कैरीड डाउन द विंड ऑन द बैक ऑफ द रिवर ऑल ओवर दिस कंट्री, और प्रेयर्स, ये जो दुआएं हैं, ये लोगों ने प्रेयर फ्लैग जो चढ़ाए हैं वो किस लिए हैं? चादरें जो चढ़ाई हैं प्रेयर्स के लिए हैं, चादरें होती हैं दुआओं के लिए। इंसान चादर चढ़ाता है, मिन्नत करता है, तो वो उसमें खास उसको अंदर से कुछ दुआ होती है, उसको अदा करने के लिए। तो ये जो प्रेयर्स हैं, ये कहता है हवाओं के जरिए रिवर के बैक पर पहुंचाई जाती हैं ऑल ओवर द कंट्री, हवाओं के जरिए से ये पहुंच जाती हैं पूरे मुल्क में ये पूरे इंडिया में ये तमाम ये दुआएं जो हैं पहुंच जाती हैं विंड के जरिए, हवा के जरिए, हवा जो यहाँ से उठती है दरिया सिंध के ऊपर से। इट इज सच अ फेस्टिव एंड एक्सुबरेंट जेस्चर, ये इस तरह का फेस्टिव और एक्सुबरेंट जेस्चर है, ये इस तरह का खुशी देने वाला और जोश देने वाला जेस्चर है, जोश देने वाला इशारा है, जोश देने वाला वो अंदाज है, इस तरह का है ये। फेस्टिव होता है गिविंग जॉय,
जॉलीनेस, चेयरफुलनेस, और एक्सुबरेंट होता है एंथुजियास्टिक, हाई स्पिरिटेड। तो कहता है ये इस तरह का खुशी देने वाला, खुश करने वाला और इस तरह का एक्सुबरेंट जेस्चर है, इस तरह का जोश देने वाला, इंसान को मतलब जोशीला करने वाला जेस्चर है। ये जो पीछे जो हम पढ़ा ना हमने कि ये प्रेयर जो ली जाती हैं ऑल ओवर द कंट्री, ये विंड की बैक पर। तो ये इसमें एक बात कही है इसने कि ये सारा का सारा जो इंडिया इसमें शामिल होता है, मतलब एक किस्म की इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रिटी का एक निशानी है कि यहाँ से प्रेयर फ्लैग्स उठती हैं वो पूरे इंडिया में चली जाती हैं, मतलब सारा हिंदुस्तान इन प्रेयर फ्लैग्स का हिस्सा है। तो मतलब एक इंटीग्रेशन की बात है, इसीलिए इसने कहा इसको फेस्टिव एंड एक्सुबरेंट जेस्चर, इतना खुश करने वाला और इतना जोश देने वाला जेस्चर है ये। कवरिंग द स्टील लाइंस of the bridge with scarves and mantras of holy dragons। स्टील लाइंस को कवर करना स्कार्स और मंत्रास के साथ होली ड्रैगन्स के मतलब ये जो चादरें हैं, चादरें हैं, तो ये चादरें हैं स्कार्फों की शक्ल में। आप जानते हैं स्कार्फ जो औरतें पहनती हैं, ओढ़ती हैं, ऊपर से एक चादर ही होती है, ये तो खास डिजाइन में होती है। तो स्कार्फ भी चढ़ाए गए हैं इधर, और मंत्र हैं उन पे लिखे हुए, मंत्र मतलब जो दुआएं लिखी हुई हैं जो इसमें जो मजहबी किताबों से आती हैं वो लिखी हुई हैं उन चादरों के ऊपर। और होली ड्रैगन्स बनाए गए हैं, होली मुतबारक ड्रैगन्स, ड्रैगन को भी एक गॉड की शक्ल है, एक मुतबारक शक्ल है, तो वो भी बनाई जाती हैं उन स्कारों पे, स्कार्फों पे, चादरों पे। तो ये इतना जोशीला जेस्चर है कि ये चादरें मुख्तलिफ किस्म की मंत्रों के साथ और उनमें शक्लें जो बनाई गई हैं उनके साथ ये चादरें इस ब्रिज पे चढ़ाई गई हैं स्टील लाइंस पर। इसकी ब्रिज की स्टील लाइंस, क्योंकि इसकी साइड में स्टील लाइंस होती हैं, स्टील की प्रोटेक्शन होती है, तो उस पर चादरें चढ़ाई गई हैं। और ये बड़ा फेस्टिव और एक्सुबरेंट जेस्चर है। और इससे क्या होता है, दैट आई वॉन्ट टू सिंग, कहता है मैं गाना गाना चाहता हूँ। ये है एक्सुबरेंस इसकी, कि इतना जोश में आता है, इतना मस्त हो जाता है कि कहता है आई वॉन्ट टू सिंग, मैं गाना गाना चाहता हूँ। As the bus crosses the bridge, as the bus crosses the bridge, जैसे ही बस ब्रिज को क्रॉस करती है, जैसे ही as the bus crosses the bridge, जैसे ही बस ब्रिज को क्रॉस करती है, जैसे ही बस ब्रिज को पार करती है, यानी उसी सस्पेंशन ब्रिज से होते हुए चलती है, द प्रेयर फ्लैग्स फ्लैप अगेंस्ट इट। तो प्रेयर फ्लैग्स जो है, ये चादरें जो हैं फ्लैप अगेंस्ट इट, इस पर फड़फड़ाती हैं, इसके हवा जब बस चलती है ना पे, तो हवा के जरिए से ये फड़फड़ाती है, ये प्रेयर फ्लैग्स चादरें फड़फड़ाती हैं। द ड्राइवर टर्न्स टू मी एंड स्माइल्स, ड्राइवर मेरी तरफ मुड़ता है और मुस्कुराता है। क्या कहता है, एवरी टाइम आई क्रॉस द ब्रिज आई से माई प्रेयर्स, कहता हर दफा जब मैं ब्रिज को क्रॉस करता हूँ, उस सस्पेंशन ब्रिज से पार होके निकल आता हूँ, आई से माई प्रेयर्स, तो मैं अपनी प्रेयर्स कहता हूँ, मैं अपनी इबादत करता हूँ, मैं अपनी दुआएं कहता हूँ। इट इज होली दिस ब्रिज, कहता ये ब्रिज जो है होली है, ये मुतबरक ब्रिज है ये ब्रिज। हाउ ओल्ड इज ब्रिज, हाउ ओल्ड इज द ब्रिज, और ये ब्रिज कितना ओल्ड है, ये पुल कितना पुराना है। ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, वो तो नहीं जानता कि ये ब्रिज कितना पुराना है। इट इज एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन देयर लाइक द स्टूपास, कहता है ये इस तरह से है जैसे कि ये हमेशा वहां हो, स्टूपों की तरह जैसे बुद्ध जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए स्टूपा वहां पर हमेशा से हैं, जब से एक्चुअली जब से मजहब आया है बुद्धिज्म, तो स्टूपा वहां तब से है। स्टूपा होते हैं जो जो क्या बोलते हैं, इनको इबादत गाहें होती है इनकी,
बुद्धों की, उनको स्टूपा कहते हैं। जैसे क्रिश्चियंस की चर्च होती है, मुस्लिम्स की मस्जिद होती हैं, और हिंदू के मंदिर होते हैं। इस तरह से क्रिश्चियन ये बुद्धों के स्टूपा होते हैं। तो इट इज एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन देयर। तो ये इस तरह से है कि शायद जैसे कि ये जो ब्रिज है हमेशा से है, लाइक द स्टूपा की तरह, स्टूपों की तरह, जैसे कि वो ये हमेशा से है, क्योंकि छोटा है, यंग लद्दाखी है, तो ये इसके लिए ये ब्रिज वहां हमेशा से मौजूद है। कितना पुराना है उसको नहीं पता। मतलब अगर इसको गॉड की एक शेप दी गई है तो ये इटर्नल है, इटर्नल बन गया है इन लोगों के लिए। लाइक द स्मॉल वे साइड श्राइन्स, ये कामा डाल के आगे जो लिखा हुआ है ना, लाइक द स्मॉल वे साइड श्राइन्स, तो ये एक्सप्लेन किया है स्टूपा क्या होते हैं। स्टूपे के लिए है ये मीनिंग इसका दिया हुआ, लाइक द स्मॉल वे साइड श्राइन, जैसे छोटे छोटे रास्ते पे पड़े हुए श्राइन, श्राइन होते हैं इबादत गाहें, मुतबरक मकामात जो रास्ते में बनाए गए हैं उनको यही है स्टूपा है। स्टूपा बनाए गए हैं बीच बीच में रास्ते में, जगह जगह पर हैं ये मुतबरक, जैसे आस्थान खड़े किए जाते हैं, इस तरह से इन्होंने स्टूपा बनाए हैं जगह जगह पर। द स्पिरिट ऑफ लद्दाख हैज चेंज्ड इट इनटू अ श्राइन, लद्दाख के स्पिरिट ने इसको बदल दिया है एक श्राइन के अंदर। लद्दाख के स्पिरिट ने, लद्दाख का जो लद्दाख की जो रूह है, लद्दाख की जो माखिज है, जो मरकज है, जो स्पिरिट है, जो बुनियादी जो आत्मा है, उसने इसको बदल दिया है एक श्राइन के अंदर। यानी ब्रिज को उस स्पिरिचुअलिटी के तहत, उस रूहानी नाम देने के तहत उसको भी एक श्राइन बना दिया, उसको तो एक स्टूपा बना दिया गया, एक इबादत की जगह बनाया गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एक वर्शिप की शक्ल, एक चीज, एक वर्शिप की चीज, एक वर्शिप का ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब उसको एक देवी या एक देवता के तौर पर बना दिया है लद्दाख के स्पिरिट ने। लद्दाख के उस मतलब उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, हर चीज में खुदा है, तो उस हिसाब से ब्रिज को भी उन्होंने एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना दिया है। डज द ब्रिज हैव इट्स बुदा गार्डियन बुदा, क्या ब्रिज का गार्डियन बुदा है? क्या ब्रिज का रखवाला बुदा है? क्योंकि बुदा को एक कंसेप्ट के तहत ये भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो क्या इसका गार्डियन बुदा है? यानी बुदा खुद इसका गार्डियन है ब्रिज का? ये सवाल किया है इसने। तो द ड्राइवर स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर, सर ड्राइवर मुस्कुराया और उसने जवाब नहीं दिया। द ड्राइवर स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर, ड्राइवर मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया, मतलब वो उसके पास जवाब नहीं था। बहरहाल वो यंग लद्दाखी है, वो तो वो ये बातें कहाँ जान सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे।